ओके, तो आई सबको आई गेस बस सारे बच्चे लोग को तो वॉइस चली गई है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग की नोटिफिकेशन चला हो जाएगा। तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड सारे गुड बच्चों इवनिंग सर। सारे आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, कल आपका जो टेस्ट हुआ था ना, आपका जो संडे को जो टेस्ट हुआ था बच्चा, उसका मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। और बच्चा आपको उसका सोल्यूशन जल्दी आपको आज रात तक आपको मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को अर्जेंट चाहिए तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरा बात के बच्चों, जो आपका इस संडे टेस्ट हुआ, वहां बच्चों में देखा कि जो आपका टेस्ट था वो आपका काफी मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों की काफी इजी थे, और कुछ क्वेश्चन बच्चे मैं बोलूंगा हार्ड, है ना, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है, ये आपका मैं बोल सकता हूँ बच्चों। और कुछ क्वेश्चन आप बच्चों जो बच्चों आपका यहाँ पे सेकंड ऑर्डर से पूछा गया था। अगेन अगर मैं जेडब्ल्यू की बात करूं बच्चों, जेडब्ल्यू साफ साफ लिखा है कि सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आता। और इवन बच्चा आपका जो एनसीईआरटी है, वहां पे भी आपका सेकंड ऑर्डर का मेंशन नहीं किया हुआ है, या आपका एडवांस से पूछा था, ठीक है ना। आ गया तो फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको सेकंड ऑर्डर वाला पार्ट भी थोड़ा सा उसका मैंने सोल्यूशन डाल दिया है और आपको जल्दी मिल जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ाई किया, अभी तक बच्चों हमने आईयूपी सेम्स की पढ़ाई कर लिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर दिया, और बच्चा आज हम करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात, ठीक है ना। अगेन इट काफी बच्चों आईएमपी टॉपिक है, जहां पे हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डाउट आ जाता था, इसमें क्या होगा कैसे करेंगे। यहाँ बच्चा आपको बहुत इजीली आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, चाहे वो आपका लिगेंड वीक हो या चाहे आपके लिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा समराइज करूं, तो बच्चों हमने बेसिक वाला पार्ट अभी तक वापस पढ़ लिया हमने। अगर किसी बच्चे को अभी भी बेसिक में डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अभी की पूछ लो, ठीक है ना, बेसिक में डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्ट के बच्चों, अगर आपको आईयूपीएसी नेम्स में कहीं भी दिक्कत आता है, ठीक, कोई क्वेश्चन के अंदर, तो आप मुझे एक क्वेश्चन बोलना, मैं आपको हेल्प करूंगा चीज को सॉल्व करने, ठीक है ना। तीसरा पार्ट के बच्चों, अभी हम थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रीवियस से क्वेश्चन थोड़ा करने वाले हैं। अगेन जब भी आप वैलेंस बॉन्ड पढ़ाई करते हो या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाई करते हो, आपको बच्चों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए। वो करने के बाद बच्चा आपको मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए। मेटल का उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के उसका इलेक्ट्रॉनिक, है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। बोलो फरमान, वेरी गुड इवनिंग। ओके, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा समराइज करूँ एक बात में, तो बच्चा हमने क्या देखा था, हमने ये देखा बच्चों कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, एग्जाम्पल क्या बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथिलीन डायमाइन, ओके, अमोनिया, साइनाइड। जनरली बच्चों क्या होता है, आपको एग्जाम में कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, साइनाइड ये आपको देखने मिलता है, ठीक है। और हमने क्या माना, जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड है हम उसे क्या मानते हैं, जितने भी आपके हलाइड्स हैं, जितने भी आपके हलाइड्स हैं, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, HCl माइनस, है ना, HCl माइनस, ठीक है, वाटर, हाइड्रोक्साइड, सब आपके हम इसे वीक फील्ड लिगेंड से मानते हैं। लेकिन बच्चों आपको फिर भी आपको प्रॉपरली डाउट कहीं ना कहीं रह जाता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग और वीक, कोई बात नहीं, जान दो, कोई इशू वाली बात। तो बच्चा हमने क्या था, जनरली क्या देखा था, मैंने बच्चा को ये बोला कि जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड वो बच्चे क्या करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे, ओके, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। दूसरा बात बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा वो आपका हो जाएगा 3D से, हम उससे बोलेंगे इनर कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या तो हम उससे बोलेंगे स्पिन, है ना, या तो हम बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, या तो हम उससे कभी कभी लो स्पिन भी कहें। अगेन इन दोनों का मतलब सेम होता है, क्या पढ़ा है समझ रहे हो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन में जनरली क्या देखा जाता है, अगर आपका लिगेंड 6 है तो आपको देखने मिलेगा
D2sp3। अगर आपका लिगेंड 4 है तो आपको देखने मिलेगा DsP2। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, कहां पर बच्चों? NiCO4 में, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर भी आपका ये sp3 हाइब्रिडेशन बनाता है। यहाँ पे ये बच्चों आपका एक्सेप्शन केस को फॉलो कर। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा। हाँ है ना, बेसिक है जो मैं आपको रिवाइज कर रहा था। फिर बच्चा ने क्या पढ़ा देखो जरा। फिर बच्चा ने देखा अपना, क्या बात करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की बात करते। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएगा, नहीं करवा पाता। ओके, यहाँ पे आपका जो हाइब्रिड स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होता है 4s से, और आपका हाइब्रिड से बनाता है sp3d2। आपका हाइब्रिड 4s से स्टार्ट हो रहा है, इससे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हम क्या बोलते हैं? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या तो बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, इतना हमने देखा था। ओके, ये पार्ट, ये आपका बेसिक पार्ट है। इतना पर्सन में आया बच्चों? इतना पार्ट हाँ है ना सारे बच्चों लोग? बताइए। फिर मैंने आपको बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज बता, ध्यान से नोटिस करो। मैंने आपको ये बोलता, अगर आपका मेटल +2 में है तो जो आपका अमोनिया होगा क्या बचोगा? वो हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं कराएगा। लेकिन अगर आपका मेटल +3 में है, ओके, तो क्या होगा? आप बोलोगे अमोनिया जो होगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इतना पार्ट सबको आया समझ बच्चों? ये मैंने आपको बेसिक बता, जहां जहां एक्सेप्शन वही बता दिया, और ये पार्ट मैंने बता दिया। ओके, सुहानी, गगन, कुणाल, अमन, मानसी बेटा, त्रिलोक आ रहा है, फरमान आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया। और ये रहा इससे पूरा टेबल। अगेन ये टेबल बच्चा आपको पता होना चाहिए। दूसरे बच्चों को क्या बोला मैंने आपको? होता जो हमारा प्लैटिनम के जो कॉन्फिगरेशन वो आपको ऑलवेज +2 में होता है, और वो आपको ऑलवेज जितना देखा गया बच्चों स्क्वायर प्लेन में बनाता है। ओके, अगर आपका लिगेंड 4 है तो प्लैटिनम के मेटल के साथ आपका 4 लिगेंड होता है, ये आपका स्क्वायर प्लेन में बनाता है। ये हमने बेसिक हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है ना? ये आपका पूरा टेबल है जिसको आपको ध्यान से फॉलो करना है। अगेन बच्चों क्या पता कभी कभी इस टेबल से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आता है, और मैं देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते भी यहाँ से। इतना बच्चों हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, यही बच्चों में करा रहा है, ध्यान से बोलो। क्या देखो जरा, 2023 का क्वेश्चन है। ओके, बोला गया बच्चों कि जो आपका कॉम्प्लेक्स वो आपका ऑक्टाहेड्रल है, मतलब कि लिगेंड कितना होगा? 6 लिगेंड होगा। तो ऑप्शन बी तो मेरा ऑटोमेटिक ऐसे हट गया। क्या बोला है? डायामेग्नेटिक होना चाहिए, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सर। दो स्पिन होगा। और क्या आंसर बच्चों बनेगा? मेरा आप बोलोगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। बिकॉज अगर आपका कोबाल्ट +3 में है, अगर आपका कोबाल्ट +3 में है तो क्या बच्चों वो आपका D6 कॉन्फिगरेशन बनाता है। यस सर। और अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करा देगा। तो बोलोगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बच्चों इस बार भी जेई में काफी बार पूछा गया है, हमेशा बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये पहला आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर का। आगे बढ़ते थोड़ा सा। आई गेस ये क्वेश्चन बच्चों ने आपको कराया था। ओके, ध्यान से आप समझते हो। देखो देखिए जरा, ठीक है ना? कोबाल्ट +3 में है, अमोनिया तो क्या होगा? आप बोलोगे इसका 0 टर्म्स आएगा। निकल +2 में है, अमोनिया तो वीक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे आपका ये आपका D8 बनाता है। और आप D8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप सबसे फिल करोगे तो क्या होगा? उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कैसे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका यहाँ पे 2 अनपेयर्ड होता है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आपका यहाँ पे अभी आपका D का 2 आएगा। सेम देखो, आयरन आपका +2 में है, अगर आपका आयरन +2 में है तो क्या बचोगा? आप बोलोगे
सर डी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज क्या होता है आयरन का, आर्गन 4s2 3d6, तो 2 प्लस मतलब क्या 4s2 इलेक्ट्रॉन चला गया, डी में 6 इलेक्ट्रॉन बचा। अगर आप इसे फिल करो, वाटर व्हीकल पेयरिंग निकलेगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो बोले सर यहाँ पे आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे सर बी का ऑप्शन 4 आना चाहिए। अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आई गेस थर्ड है। चेक करो। तो बच्चों ये सर आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अगर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डाउट आता है इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने बच्चों, तो क्या करना है, तब आपको फॉलो करना है बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर जहां पे भी डाउट आ गया बच्चों, तो आपको अगेन वहां पे आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करना। इतना पार्ट सबको आया समझ बच्चों, और उस वाले पार्ट को आज हम प्रॉपर्ली रिवाइज करें। डन मेरे पे बच्चों, बताओ जरा हाँ है ना। गगन, अमनदीप, कमलप्रीत, चिराग, मानसी, त्रिलोक, मनीष, मनीष है ना, आए सबको ये पार्ट। तो ये बच्चों मैंने आपको दिखा दिया। ये क्वेश्चन बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में किया था। अगेन आपको यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेट निकालना है, तो जहां पे वीक लिगेंड होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करा पाएगा, वहां पे आपका सबसे ज्यादा अनपेयर्ड होगा, और वो आपका वहां पे आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको वहां पे हाई होगा। ये बच्चों हमने देखा हुआ था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों तो ये आपका असर्शन रीजनल क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अगेन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन देखो, अगर आपको ये पर अभी आ जा रहा है ना, तो आपको सीएफटी बच्चा बहुत इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं पड़ेगा। कीजिए जरा, कम कीजिए, कम ऑन। असर्शन देखिए और रीजन देखिए, क्या असर्शन ट्रू है, क्या रीजन ट्रू है, ये पहले आप चेक कीजिए। हेलो अनमोल, क्या वो आज लेट हो गए काफी? सर स्कूल से ही इतने बजे आते हैं। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? सर 12:30 लगता है, दो शिफ्टों में लगता है स्कूल, 6 से 10 तक सुबह लगता है 7 बजे, 12:30 वाला सर 12:30 से 5 कोई साढ़े बात, पाँच तक दूसरा। कोई बात। तो बताइए क्या, सारे बच्चे बताइए क्या मेरा असर्शन सही है, बताइए जरा। देखो लिगेंड स्ट्रांग है, फायरिंग कराएगा, हाँ या ना। Yes, sir. आयरन के दो, आयरन आपका +3 में है, तो ये क्या सही है, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए जरा। बोलिए बच्चों, कमॉन, सुहानी, मरीना कहाँ चले गए, बोलो। अगेन नहीं बोल तो फिर नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या सही है, पहला सही है, बताइए जरा। अगेन अगर बोलोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा, रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं करो तो नहीं समझ में आएगा। अमन, फरमान, मानसी, कुणाल, अमनदीप, सर जितने मुझे प्रेजेंट। कल पार्ट समझ नहीं आया था। अच्छा कंपाउंड समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कहाँ पे आपको समझ में, मुझे पहले बताइए क्या चीज समझ में, वो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। कमाल, बोला क्या यहाँ पे देखो जरा, है ना, बोला ये द स्पिन ओनली मैग्नेट मूवमेंट, ये आपको निकालना है। इसका हैक क्या है, इसका हैक ये है, देखो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आपका आंसर आएगा 1.7, अगर दो अनपेड है तो कितना आएगा 2.87 के आसपास आएगा, 3 है तो बच्चों क्या 3.8, हाँ 3.87 के आसपास आता है, 4 है तो बच्चों आपका 4.92 के आसपास 90 आता है, और बच्चों जो आपका 5 है उसमें आपका 5.92 आता है। ओके चेक करते हैं। अब देखो ध्यान समझो, जो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, देखो अभी आप इस कॉम्प्लेक्स देखो, क्या है, आयरन है, लिगेंड में वाटर है, और यहाँ पे आपका चार्ज दिया गया है, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आयरन आपका +3 में है, हाँ या ना, इतना सबको पता चला, बताइए जरा।
यस सर। यस सर। अगर आपका आयरन +3 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? देखो आयरन नॉर्मल क्या होता है? 26 होता है, तो आर्गन 4s2 3d6 होता है। ओके, ये पढ़। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका आयरन +3 में है तो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, राइट? होगा। यस सर, 4s2 3d 3 हो जाएगा। 4s 0 हो जाएगा, 4s 0 d 3D 5 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकाल देना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज कर गया ना, तभी तो +3 में है। तो आप बोलोगे सर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब बोलोगे सर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, वाटर पे विगिलेंट रिपेयरिंग कराएगा? नहीं करेगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 एन पर, तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा? इसका ये आना चाहिए। यस सर। अब बच्चों मान के चलो अगर आपके यहाँ पे साइनाइड आ जाए, ये कैसे लिगेंड है? आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या होगा भैया? पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग होगा। कैसे पेयरिंग होगा? दूसरा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भाई साहब एक ही अनपेड है, तो ये भी सही आ रहा है। अगर आपका एक अनपेड तो 1.73 आता है, उसके पास पास वैल्यू है। अगर 5 है तो 5. तो अब क्या बोलोगे? जो आपका असर्शन है वो आपका दोनों सही है ना? अब बोलोगे असर्शन सही है। अब बच्चे मुझे बताओ, क्या दोनों कॉम्प्लेक्स में आपका आयरन +3 में? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? दोनों यस कंपाउंड में क्या आयरन +3 में है? यस सर। बताइए, यस से नो है? यस सर। यस सर। अगर आपका आयरन +3 में है तो आप बोलोगे रीजन भी आपका सही है, असर्शन भी आपका यहाँ पे सही है। बीएम क्या होता है? फरमान। इसका मतलब आप यहाँ पे क्वेश्चन को रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं करो, सिंपल सी बात है बेटा। बीएम बच्चा मैंने क्या बोलता? अरे बच्चा ये तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट होता है। क्या होता है? भॉर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट होता है आपका स्पिनुलनी का। अगर नहीं है तो पूछ लो, चलो ठीक है, चलो अभी भी नहीं, कोई बात। तो ये आप बोलो दोनों आप सही है, लेकिन क्या जो आपका एक्सप्लेनेशन है क्या वो सही है? नहीं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, किसके होता है? वो आपका लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होगा या नहीं हो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो तो आपका लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? यस सर। क्या वो ऑक्सीडेशन नंबर को डिपेंड कर नहीं करता? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे दोनों सही है, लेकिन आपका बोलोगे जो आपका रीजन है वो आपका एक्सप्रेशन, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो प्रेरणा तो आंसर तो दे दे बच्चों, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको इसका मतलब समझना जरूरी है। वापस बोल रहा हूँ, अभी भी किसी बच्चों जो पार्ट भी समझ में नहीं आता अभी पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको वापस बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूछो। ये चैप्टर काफी ज्यादा आईएमपी चैप्टर है। एग्जाम में बच्चों आपका डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से 3 4 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो आता ही है, हमेशा आता 3 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। जो भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा पूछ लो, ऑक्सीडेशन में समझ निकल नहीं आ रहा पूछ लो, कोऑर्डिनेशन में समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो, चार्ज निकल नहीं आ रहा है पूछ लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है वो भी पूछ लो, पर पूछो, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, सर 1.73 आपने ये कैसे निकाले? कैसे निकला मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला था √n × n+2, ये आपका फॉर्मूला था। n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा अगर आपका n1 हो जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास एक अनपेल्ड तो क्या होगा? 1 × 1+2, कितना आंसर आएगा? ये आएगा √3। बेटा √3 वाली क्या होता है? √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.7। अगर मैं इसका सॉल्व करूं क्या होगा? √3 का रूट निकालो, √3 सॉरी, अगर आप √3 निकालो तो क्या आंसर आएगा? √3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.7। वो आपका शॉर्टकट बता रहा था ना, कोई बात नहीं।
अगर आपका N2 हो जाए मतलब कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास 2 अनपेयर्ड तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे आएगा √8। एक काम करो √8 निकालो, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 2.82 आएगा, 2.82 आएगा √8 का निकालने के बाद। निकल कैलकुलेटर यूज कर लो। अगर आपके पास 3 अनपेयर्ड तो क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 3 जार 15, √15 क्या होता है √15? √15 कितना आएगा? यह आ जाएगा 3.87। आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लो। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n×n+2। क्या बच्चों स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपका N4 हो जाए 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 6, 6 4 जार 24, √24 कितना होता है? √24 कितना होता है? इसका आंसर आता है 4.8, 0.8 ठीक है ना। रूट अगर आपके पास 5 इंटू तो क्या होगा 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 7, 7 5 √35, तो यहाँ पे √35 आएगा। तो आप √35 निकालो, क्या आंसर आएगा? 5.916 आ गया आपका आंसर। वही तो सवाल है, देखो सर सारा वो तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा हमने निकाला। अब सब क्वेश्चन में आया। अभी भी अगर किसी पे डाउट है बच्चों पूछ लो, वापस बोल रहा हूँ, अभी भी कहीं पर डाउट है पूछ लो, मैं वापस सस्पेंड कर दूंगा। ये समझना काफी IMP है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। नहीं आ रहा पूछ लो, वापस समझा दूंगा। आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस आप दंग कीजिए और थम से डाल के आगे बताइए। कितने बच्चों लोग को मेरी आवाज है वो पहले हैंड रेस कीजना। मैं देखता हूँ कि मेरी क्लास में कितने बच्चे एक्चुअली प्रेजेंट है। बोलो। 18 बच्चों में से 11 बच्चे प्रेजेंट है, बाकी बच्चे मतलब कि वो है ही नहीं क्लास के अंदर। चलिए बोलो, ये बात है। फिर बोलेंगे, फिर बच्चे बोलेंगे कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। कैसे से आपको समझ में आएगा अगर आप क्लास में हो ही नहीं तो? ये दिख रहा है आपको? देखिए जरा, दिख रहा है? यस सर मेटल आपका +2 में है, अमोनिया क्या बोला गया है? विकफिल्डिंग बोला गया है। ये आपका एक्सेप्शन केस था, मैंने आपको बोला था क्या होगा, पैरी नहीं करेगा और आपका ये बनेगा। आप ये चेक करना, आप है ना इसका चेक करना ऑनलाइन, आप क्या ना ये आपका होगा, आप इसका चेक करना। आयरन NH3 6 3 पोस्ट, इसका आप चेक करना, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक बार इसका चेक कर लेना, ठीक है ना। ओके, ये आप चेक, 2.3 ठीक है, चेक करना। यहाँ पे +2 में, यहाँ पे +3 में, आप देखना क्या उसका आंसर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग की वीक। ओके, खुद चेक लो। ओके, ओके सर अब देखिए जैसा अभी ये क्वेश्चन पूछा है दूसरा, अब क्वेश्चन क्या दिया वापस बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये बोला गया है, एक मेरा कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसके पास 4 लिगेंड है। मैंने इसका निकाला मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, 5.9 आया। और ये लिगेंड कैसा वीक लिगेंड बताओ जरा। अब बोलोगे सर आपका ये वीक फील्ड लिगेंड है ना? यस यस अगर आपके पास 4 लिगेंड है और वो वीक फील्ड है, ओके, तो किस टाइप का ज्योमेट्री बनाता है? वो आता है sp3। यस अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो क्या बना, ये आपका बनेगा DsP2 बनेगा। B2 यस सर लेकिन आपका फिर भी एक्सेप्शन केस आएगा, कहाँ पे आएगा एक्सेप्शन केस आएगा? NiCO4 में। ये आपका sp3 बनाता है, यहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है।
तो ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है। ये तो मैं आपको बता भी दिया है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत कम बच्चे यहाँ पे क्लास को रिविजन कर पाते हैं, नहीं हो पा रहा। अच्छा बताओ ना, आप लोग का रिविजन नहीं हो पा रहा है। टाइम निकालिए, रिवाइज कीजिए। ओके बच्चों, समझ में आया पार्ट? यस सर। यस यस अब सर। अब बच्चों देखो, अभी आपका हम थोड़ा पढ़ेंगे आपका लिमिटेशन के बारे में। क्या क्या मेजरमेंट वो आपको बताता हूँ, देखो है ना। एक तो बच्चों बहुत सारा यहाँ पे अजम्पशन आता है। हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ये वीक है, यहाँ पे अजम्पशन आता है। मैग्नेटिक डेटा का प्रॉपर वैल्यू कभी नहीं दिखाता। ओके, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कलर होता है, कलर क्यों आ रहा है उसके बारे में हमें नहीं बता पाता। ओके, अगर आपका अगेन फोर्थ वाला पार्ट भी रह लीजिए, वो मैं आपको बात बताऊंगा ना। थर्मोडाइन में क्या होता है, कैरेंट क्या होता है, वो भी आपको बताऊँ बात। फिफ्थ पर मुझे क्या बोले, देखो जरा बोला गया कि टेट्राहाइड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, हमें इसका भी प्रॉपर आइडिया नहीं पता चल पाता। और हमें ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये हमें पता चलता है। ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन। अगर अभी भी किसी बच्चे को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर या कॉन्फिगरेशन समझ में नहीं आ रहा तो पूछ, अभी वापस अभी बोल रहा हूँ, अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है बच्चों मेरी बात समझ में, हाँ या ना? यस चिराग, अमनदीप, त्रिलोक, मानसी, शिवांग, यस सर। पक्का आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब बच्चा हम आगे बढ़ते, आज हम पढ़ेंगे आपका क्रिस्टोफर थ्योरी के बारे में ना। बच्चों क्रिस्टोफर थ्योरी से पढ़ने बच्चों एक आपका एक सीरीज होता है, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बच्चा आपको ये दिखाता है कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो जब हम यहाँ पे बच्चों सारे लिगेंड्स कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर सैनड आता है, फिर इथिलीन डायमंड आता है, अमोनिया आता है, फिर आपका ईडीटी आता है। ये आपका हेक्साडेंटल लिगेंड है ना, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट। आइसोसैनड आता है, वाटर, ऑक्सलेट, OH, F, सल्फाइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो आपका आई आपका सबसे वीक लिगेंड है, सबसे वीक लिगेंड आपका आई है। तो बच्चों ये आपका जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों, इस यहां से बच्चों आपका JEE 2024 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ आपका सीरीज, सिर्फ आपका बच्चों सीरीज से बच्चों आपका ये आपका पूछा। तो बच्चा मैं बोलूंगा इससे आप बच्चा प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। तो बच्चा हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे ये होगा कि यहां से लेकर यहां तक ईडीटीए, अमोनिया, CN ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ये मैं समझती ना, बीच में जो आ रहा है ओके, ऑक्सीलेट, वाटर, ये आपका होता है मॉडरेट, ये आपका मॉडरेट स्ट्रॉन्ग होता है। और लास्ट के जो पार्ट है, लास्ट के जो पार्ट है ये सारे, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वीक फील्ड। इतना सब क्वेश्चन में बच्चों बताया आया ये पार्ट, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है कंपैरेटिवली। इससे आप Yes, नोट sir. डाउन कर लीजिए, इससे आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। कमाल, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कमॉन सारे बच्चे के लीजिए, कमॉन। ओके, अब बच्चों हम पढ़ेंगे आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ओके, ध्यान समझो। तो ये थ्योरी क्या बोलता है, ध्यान से दो क्या बोला, देखो ना बच्चों ने क्या दिया था, जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था बच्चों, वहां पे क्या था, वहां पे आपका लिगेंड से मेटल में आपका क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, मतलब वहां पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। लेकिन जो आपका
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये बच्चा क्या बोलता है, ये बच्चा ये बोलता है कि जो आपका लिगेंड है और जो आपका मेटल है उनके बीच बॉन्ड कैसा बच्चों, वो आपका प्योरली आयनिक बॉन्ड है, और उनके बीच में आपका सर जी ऊपर वाला करना है या नीचे वाला भी, मतलब समझा नहीं? नहीं ऊपर वाला तो आपको नोट करना है, ये तो आपको नोट करना ही है, ये तो आईएमपी है, ये तो मैं अभी टॉपिक समझा रहा हूँ मैं आपको। स्पेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम बच्चा आपको नोट करना ही है, ओके, ये करना है, ओके। बच्चा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोल रहा है कि जो आपका मेटल और लिगेंड बीच कैसा होगा, उनमें कैसा बच्चों को, उसमें उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ओके। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रो और कैसा बच्चों का देखो, आपका बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, यहाँ पे बनता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड से बनता है, लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन रिच है और आपका मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इन दोनों के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ओके। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। वैलेंस बॉन्ड में कोवलेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवलेंट होता है और क्रिस्टल फील्ड में आपका यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, ये आपको बोला गया, ठीक है ना। अब बच्चों क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, देखो अगर आपका जो आपका रिपीट कर दो नेटवर्क, क्या रिपीट नहीं बचा, वो सेम ही पार्ट है, यही अभी यही लिख रहे हैं। मैंने आपको बच्चा ये बोला कि जो आपका क्रिस्टल फील्ड में आपका आयनिक बॉन्ड होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये आपका पहले पॉइंट में लिखा, ओके, ठीक है, ये पार्ट। अब बच्चा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगेन ये आपका पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये मैं आपको भी थोड़ी देर बताऊँ, देखो ये पार्ट आपको ध्यान से बताना, इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊँ, सब बताऊँ, ठीक ना। अब बच्चा यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब हो क्या रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, ठीक ना। सपोज करो कि मेरे क्लास में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, क्या बच्चों बोले बच्चों, क्या हो रहा है, मेरे क्लास में 5 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। बेटा फर्स्ट पॉइंट यही लिखा गया, एक काम को पढ़ लो आप, मनीष पढ़ लो जरा, पढ़ो माइक ऊपर को पढ़ो जरा, क्या लिखा गया, मनीष पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा, पढ़ो जरा, माइक खराब है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि आपका जो लिगेंड है और जो मेटल है इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, ओके, और आपका मेटल और लिगेंड के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन रिच है और आपका मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बस सिंपल है, काफी सिंपल एंड स्वीट बोला गया और कुछ नहीं, नॉर्मल सा यहाँ पे चीज बोला गया, ठीक है, ज्यादा कुछ खास हाईफाई नहीं बोला गया, काफी नॉर्मल सा है वही बोला गया। अब बच्चों में आपको समझाता है यहाँ पे होता क्या है। बच्चा मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि यार मान के चलो आपका क्लास है, यहाँ पे अब बैठे हो आप 5 बच्चे बैठे हो ना, ये आपका 3D है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz², ये आपके 5 सबशेल्स है, डी ऑर्बिटल्स। अब क्या बच्चों, मान के चलो क्लास से बैठे हुए, ओके, आराम से बैठे हैं। अब क्या बच हो रहा है, देखो अब ये अभी आपका ये ऑर्बिटल पता चला कि सर आपका क्या बच रहा है, आपके सर वो आपके क्लास की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा, जब आपके उनको पता था बच्चों क्लास में नहीं आ रहे थे, तो सारे बच्चे एकदम आराम से बैठे हुए थे। किसी एक बच्चे ने बोला सर आ रहे हैं, तो क्या हो गया, सारे बच्चे एकदम फोकस, एकदम शांत हो गए, नहीं एकदम सर आ रहे हैं, एकदम शांत हो जाता है, सारे बच्चे शांत हो गए। तो बच्चों वैसे क्या होगा, जब आपका मेटल अकेला होगा तो क्या बचोगा, जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी है इन सब की एनर्जी सेम होगा, इन सब की एनर्जी सेम होगा। जब मेटल अकेला है तो सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगा, हम उसे बोलते हैं डीजेनरेसी। अगर आपका ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है उसे बोलते हैं डीजेनरेसी। कब बचोगा, जब आपका मेटल अकेला है। अब क्या बचोगा,
आपका लिगेंड, आपका जो आपका लिगेंड है वो आपका मेटल पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अब बोलोगे जो आपके डी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, इनकी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये ऑर्बिट क्या बचोगी यहाँ पे आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचोगा, जैसे आपका यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा, जैसे आपका लिगेंड बॉन्ड बना लेगा, तब बच क्या होगा, ये जो आपका जो डी ऑर्बिटल है ये अपना एनर्जी को लूज कर जाएगा, और क्या बचोगा, दो ऑर्बिटल्स क्या बचेगा, वो आपका चला जाएगा हायर एनर्जी पे, और तीन सबसे चला जाएगा आपका लोअर एनर्जी पे। जो आपके 5 ऑर्बिटल्स थे वो ब्रेक हो जाएगा। जो आपका हायर एनर्जी क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उसमें बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका हायर में जाएगा, और डी जेड स्क्वायर ये भी आपका हायर एनर्जी में जाएगा। लोअर एनर्जी में कौन कौन आएगा, डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान समझो, मैं आपको वापस बताने हो, आप क्लास से बैठे हो, मस्ती कर रहे हो, सर आए, पता चला सर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एकदम शांत हो, जैसे सर ने क्लास में एंटर मारा तो क्या हुआ, सारे बच्चे मुंह बंद के बैठ गए और किताब खुल गई। सेम वैसे ही जब मेटल अकेला है, जब आपका मेटल अकेला है क्या होगा बच्चों, डी सबशेल की जो ऑर्बिटल है बच्चों उन सबके लिए सेम होगा। जैसे आपका लिगेंड पास में आएगा तो एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जैसे आपका बॉन्ड बन जाएगा तो क्या बच्चों, जो आपका डी ऑर्बिटल था वो आपका ब्रेक हो जाएगा, उसकी सिमेट्री ब्रेक हो जाएगा। जो आपके दो ऑर्बिटल्स हैं कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये चला जाएगा हायर एनर्जी पे, और जो आपका डी एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, वो चल जाएगा आपके लोअर एनर्जी। इतना बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्या इतना पार्ट आपको समझना बच्चों आया, कैसे आपका यहाँ पे एनर्जी सेम हो रही है, कैसे बढ़ रही है, ध्यान से समझो। ओके, और बच्चों मैं किस लिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ जब आपका मेटल के पास 6 लिगेंड तब, ये मतलब कि मैं आपको ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में बता रहा हूँ। अगेन बच्चों जो आपका हायर एनर्जी में गया है, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं ईजी, इसका हम ईजी नाम देते हैं। जो डी एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, इसका नाम होता है T2G है बच्चों। इतना बच्चों अभी आप नोट डाउन कर लो, अगेन आप नोट डाउन करते, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। मेटल जब आपका अकेला है, डी सबशेल की एनर्जी सेम है, सबके एनर्जी सेम है, उसे बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, या डी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल, मतलब कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। जैसे आपका लिगेंड पास में आया, ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी पे चले गए, थोड़े से हायर पे चले गए, फिर क्या हुआ, जैसे आपका मेटल और लिगेंड बॉन्ड बना तो क्या बचा हुआ, आपका जो ऑर्बिटल्स है वो आपका उसकी सिमेट्री ब्रेक हो गया, और वो ब्रेक हो गया, दो ऑर्बिटल चले गए हायर एनर्जी पे, जिनका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और तीन सबसे जो तीन ऑर्बिटल्स हैं वो चले गए लोअर एनर्जी पे, डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, जो डी हायर पे गए उनका नाम उसे हम बोलते हैं ईजी सेट, और जो लोअर एनर्जी पे उसे बोलते हैं T2G सेट। T2G में आपका तीन सबसेल है, डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ईजी में दो है, डी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड। अब इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा, है ना, ये बेसिक पार्ट। यस सर। यस सर। यस सर। अभी आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है, सर ये T2G वाला क्यों हायर रेंज में नहीं गया, इसका ही बच्चों कारण, इसके बच्चों क्या होता है, कारण होता है, मैं अभी आपको ध्यान से समझता हूँ, बताता हूँ। जो हमारे डी एक्स वाई है ना, अगर मैं यहाँ पे इनका बनाता तो बच्चे क्या होता है, देखो ये मान चलो ये आपका डी एक्स वाई है, एक्स है मतलब ये आपका एक्स डैश में और ये आपका वाई है,
मतलब क्या बचता है, जो आपका डी एक्स क्या बचता है, ये आपका जो एक्सिस है ना, ये देखो ये आपका एक्सिस है, ये लाइन आपका एक्सिस है ना बच्चों, ये आपका एक्सिस के बीच में लाई करता है। जो आपके ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये बच्चे कहां पे लाई करते हैं, ये आपका लाई करता है, लाइज बिटवीन द एक्सिस है ना, ये आपका एक्सिस के बीच में लाई करता है, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में लाई करता है, एक्स वाई जेड है ना, उनके बीच में लाई करता है। लेकिन बच्चों जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है एंड जो डी जेड स्क्वायर है, क्या बच्चों, ये आपका एक्सिस के अलोंग लाई करता है, मतलब कि उसके ऊपर बैठ रहता है, उसके ऊपर, मतलब ऐसा लाई करता है, ऐसा लाई करता है, मतलब कि एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अब बच्चों क्या देखो जरा, अगर मान के चलो अगर आपका ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अब बच्चों का ध्यान दो, अब ध्यान दो बच्चों, क्या हो रहा है ध्यान दो, अभी डी में आपका कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल्स की है ना, इलेक्ट्रॉन्स है, लिगेंड के पास क्या बच्चों, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होगा, जब आपका ये एक्सिस के ऊपर से आता है, क्या होता है, ये आपका एक्सिस के ऊपर से आता है, तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपका डी एक्स को इसके बीच में आपका रिपल्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़े तो क्या होगा, जो आपका डी वाला पार्ट है वो आपका हायर एनर्जी में चला जाता है। लेकिन बच्चों जो आपका डी एक्स वाई वाई जेड एक्स है, ये आपका बीच में लाइक करते हैं, तो क्या बच्चों वहां पे आपका ज्यादा रिपल्शन नहीं होता, तो क्या बच्चों वो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, जितना पढ़ बच्चों ने पढ़ाई किया, ओके, एक बार हम उसके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कौन पढ़ेगा अपना हैंड डिस्प्ले जरा, किसको पढ़ना अपना हैंड डिस्प्ले, ओके, एक काम करते हैं, सुनेहा पढ़ना स्टार्ट। In an octahedral coordination entity with the 6 ligands surrounding the metal atom ions, there will be repulsion between the electrons in metal d orbitals and the electrons or negative charges of the ligands. ओके Such a ओके ओके, आराम से पढ़ो, फुल जहां पे फुल स्टॉप वहां पे रुक जाओ। तो क्या बोला, यहाँ पे देखो बोला गया है कि मेटल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या बचेगा, उनके बीच में होगा रिपल्शन होगा, उनके बीच रिपल्शन होगा। आगे पढ़ो, सच रिपल्शन is more when the metal d orbital is directed toward the ligand than when it is away from the ligand. थस द लिगेंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ पढ़िए, And dx जेड स्क्वायर, x square of orbitals which point towards the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion and will be raised in the energy. आगे पढ़ो, And the dxy, dz, dyz and dzx orbital which are directed between the axis will be lowered in energy relative to the average energy in the spherical crystal field. ओके Thus, ओके ओके, तो क्या बोला यहाँ पे देखो, ये बोला गया है जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जो जेड स्क्वायर है, वो आपका एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मान के चलो अगर आपका ये एवरेज एनर्जी है ना, देखो अगर आपका ये बीच में, अगर आपका ये डेल्टा 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 क्या बच्चों, इससे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जीरो मतलब बचेगा ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। अगर आपका ये एवरेज एनर्जी है तो क्या बचेगा, ये आपका 0.6 नॉट से बढ़ जाता है, मतलब इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है, प्लस एवरेज से ज्यादा होता है, और जो आपका T2 जो उसका बचेगा उसका हो जाएगा -0.4, इनकी एनर्जी घट जाती है, ओके, बिकॉज ये एक्सिस से बीच में लाई करता है और आपका वाईजेड आपका अगेन डी एक्स को आपका एक्सिस को अलॉन्ग लाई करता है और वाईजेड जेड एक्स ये आपका एक्सिस से बीच में लाई करता है, तो ये रहा। अब समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बेसिक पार्ट yes, sir. सारे बच्चे, प्रार्थना, मानसी, कुणाल, प्रेरणा, बताइए आ रहा है, आया, देखिए ये तो बच्चों देखो यहाँ पे ना पूरा एनिमेशन यहाँ पे बताया था,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो स्प्लिटिंग मतलब बच्चों क्या होगा, ऑर्बिटल्स का ब्रेक होना। ऑक्टाहेड्रल मतलब बच्चों क्या होगा आपका, जिसमें आपका मेटल और लिगेंड आपका 6 होगा, इसमें बोलता है ऑक्टाहेड्रल। बच्चों डेल्टा मतलब क्या होगा, डेल्टा मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ग्रुप मतलब होगा, ये होगा ऑक्टाहेड्रल। ओके, इतना पार्ट सब क्वेश्चन में आया बच्चों, सारे बच्चों लोग को। देखो पहले एनर्जी सेम था, सबके नहीं सेम, फिर क्या हुआ, लिगेंड जैसे पास में आया तो एनर्जी बढ़ गई थोड़ी सी, जैसे आपका बॉन्ड हो जाता है क्या बचता है, आपका ब्रेक हो जाता है, तो ऑर्बिट जाएगा आप ऊपर जाएगा, जिसका नाम है dxo/z², इसे हम ईजी कहेंगे। जो आपका लो रेंज में उसका नाम होगा dxy/yz/zx, ये आपकी जगह इसे बोलते हैं T2G। अगर आपका ये, अगर आपका सेंटर में अगर आपका एवरेज एनर्जी, इसे बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, इसे बोलते हैं वेरी सेंटर। ये जो पार्ट है ये आपका 0.6 डेल्टा नॉट से एनर्जी ऊपर जाता है, और ये आपका -0.4 से नीचे आता है। अगर आप -2/5 करोगे तो आपका आंसर आएगा -0.4, अगर आप 3/5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.6। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों? यहाँ पर जो वैल्यू उसका मतलब क्या है, सारे बच्चे बताइए। Yes, sir. कमलप्रीत, चिराग, मनीष सर, जितनी ज्यादा रिपल्शन होती है उतनी स्टेबिलिटी होती है नहीं। अगेन देखो स्टेबिलिटी वाला पार्ट में, स्टेबल बच्चे कब होगा, जब आपका बॉन्डिंग हो जाएगा। हम बच्चे क्या देखते हैं, वो भी बच्चा भी नीचे आएगा ना, हम ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, उतना आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, हम ये बोलते हैं। ओके, हम ये देखते हैं। अभी वो पार्ट आया नहीं है, वो आएगा, वो सभी सोल्यूशन आएगा, वो बात की बात, वो पढ़ेंगे थोड़ी, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स की नीचे बात करें, ऑर्बिटल कैसे आपका ब्रेक हो जा रहा है, और कुछ नहीं। डन मेरे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना। Yes, sir. अब बच्चों, अब देखो क्या होगा, अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान समझिए। ये आपको दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, वो देखो जरा, देखो सोडियम हेक्सा साइनिडो फॉरेट 2, ये इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, सोडियम हेक्सा साइनिडो फॉरेट 2। कैसे बच्चा, देखो 4Na+ Fe CN6 4-, ये पार्ट है। अब बच्चे देखो होगा, आप यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन निकल क्या होगा, अब बोलोगे यहाँ पे होगा आयरन होगा आपका +2। अगर आपका आयरन +2 में है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, D6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके, ये तब हो गया। अब बच्चे होगा देखो, अभी आपको यहाँ पे ऐसे, आपको यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड आपको बनाना पड़ेगा, ऑर्बिटल से आपको बनानी पड़ेगी। ओके, तब बनाना पड़ेगा। अब देखो क्या बच्चों, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, जो आपका सैंड वो क्या बच्चों, वो आपका है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Strong. वो Yes, क्या sir. करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग कराएगा, हाँ है ना। Yes, sir. तो 1 2 3, अब बच्चा ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जाने, ऊपर नहीं जाने, नीचे देखेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप क्या बोलोगे, अब बोलोगे सर T2G में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और आपका EG में 0 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे बच्चे बताओ जरा। Yes, sir. अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, और यहाँ पे हो चुका है आपको, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी आपको मैचिंग करना, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 3 कैसे, तो कोई बात नहीं। 3 मतलब बच्चों क्या होगा, सर EG में कोई क्यों नहीं गया, सिंपल सी बात है बच्चों, EG आपका हायर एनर्जी में, ओके, जो आपका EG है ये आपका हायर रेंज में, और जो आपका T2G वो आपका लो रेंज में है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो रेंज में जाएगा, साइन रहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करके नीचे डाल देगा, ऊपर आपका जाने नहीं देगा, इसलिए आपको वहां पे EG मिलेगा। समझिए बेटा,
सर माइनस साइन से क्या पता चलता है? कहाँ माइनस साइन है? सर CFSC की -2.4। देखो ये आपका एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो ये पार्ट है ना, अगर आपका जितना वैल्यू नेगेटिव जाएगा, अब देखो हमने अभी कलम पे तो बोलता स्टेबिलिटी के बारे में ना, स्टेबिलिटी के बारे में बोला था, याद करो, बोला था नहीं बोला था? Yes, sir. यस सर। स्टेबिलिटी वाला पार्ट है। तो ये बच्चों अब आपका यहाँ पे फैक्टर आपका ऐड होगा। अब देखो क्या है, अभी मेरे को धीरे धीरे आपको मैं सब आपको मैं समझाऊंगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है 3 पेयरिंग एनर्जी, पी आपका पेयरिंग एनर्जी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करा रहा है। अब वही वैल्यू आता कैसे है वो भी बच्चों मैं आपको बताऊँ, दोनों वैल्यू सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा, आपको हर एक पार्ट आपको समझ में आएगा। अच्छा अनमोल बेटा मुझे बताओ कि आपको ये पता है कि ये वैल्यू कैसा आया? बताए सर बच्चे बताओ। यस सर। ओके, मतलब कि आपको पहले ही आता है, Yes, सिंपल सी sir. बात है, ये आपको पहले ही आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सारे वैल्यू की हम बात करते हैं। तो होता क्या बच्चों कि ये जो आपका डेल्टा नॉट है ना, डेल्टा नॉट, इसकी वैल्यू आपकी चेंज होती है एज पर द लिगेंड की स्ट्रेंथ। ये बच्चों आप ये पढ़ोगे, आपके जब बीएससी में जाओ तब आप पढ़ोगे, बेसिकली आप बीएससी पढ़ते ज्यादा नहीं पढ़ते ना, बीटेक में आप नहीं पढ़ोगे अल्फा, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा है। देखो इन प्रेजेंस ऑफ CN क्या बच्चों तो बोला गया, डेल्टा नॉट इज हाई, इसकी वैल्यू हाई है, than the pairing energy, so electrons get unpaired and it is a low spin complex, जिसका वैल्यू ये आया, जिसका वैल्यू आपका ये आया। आप बच्चे यहाँ पे ये बोलोगे जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, आप बोलोगे आपका CFSC वैल्यू उतनी आपकी कम आई। ओके, जितना वैल्यू नेगेटिव उतना आपको मोल को स्टेबल कर, ये आपको समझ, ओके ये आपको समझ। अभी आप बोलोगे सर ये आंसर कैसा आया? ध्यान दो मेरे बच्चे क्या बोलते, देखो जरा मैं आपको बोलता, जो आपका इजी पार्ट है इसकी वैल्यू होती है 0.6 डेल्टा नॉट, Yes, पॉजिटिव में sir. इसकी वैल्यू है, और इसकी होती है -0.4 डेल्टा नॉट। ओके, अब इसे हम कैसे तो ध्यान दो, देखो -0.4 n प्लस 0.6 n इंटू डेल्टा नॉट। एन क्या बच्चा, एन आपका इलेक्ट्रॉन्स है। अब बच्चे मुझे बताओ आपका जो T2G है, लोअर एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, Yes, sir. 6 आ गए। Eg में क्या इलेक्ट्रॉन्स है? एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 6 4 24, तो -2.4 प्लस 3 होगा आपका पेरिंग, मतलब बच्चों आपका यहाँ पे जो साइलेंट बच्चों उसने आपका 3 इलेक्ट्रॉन को पेरिंग कर दिया, इसलिए यहाँ पे 3p आ गया। अगेन 3p वाला कॉन्सेप्ट बच्चा आपको जे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, खाली यहाँ पे देखो यहाँ पे हो कैसे, ये इसका बेसिकली आपको फॉर्मूला होता है। देखो सर देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, -0.4 n प्लस 0.6 n इंटू डेल्टा प्लस एक्स पेरिंग एनर्जी। अगर आपका अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तभी आपका पेरिंग एनर्जी आएगा, तो अगर आपका वीक फील्ड बच्चों वहां पे आपका पेरिंग एनर्जी नहीं आएगा, बिकॉज आपका जो वीक लिगेंड है वो आपको इलेक्ट्रॉन को पैर ही नहीं कर पाता, जो वीक लिगेंड से वो आपको इलेक्ट्रॉन को पैर करवा ही नहीं पाते, तो वहां पे आपका पेरिंग एनर्जी नहीं आने। इतना सबको समझना है बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चों लोग। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. पक्का समझ में आया कि ऐसा यस सर बोल रहे हो? प्रार्थना, मानसी बेटा, कुणाल, मनीष, अमनदीप बेटा बताइए, वीरेंद्र बताइए, गगन बताइए, आया पक्का? पक्का आया? Yes, sir. पक्का है. चल देखते हैं, अगर आ गया तो देखते हैं। बच्चों 2024 से क्वेश्चन है, ओके 2024 से क्वेश्चन है, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। आपको ये बताना है इन सारों में से, इन पांचों लिगेंड में से कितने के पास T2G में इवन इलेक्ट्रॉन्स है? बताए कमेंट ट्राई करके, अगर आपको आ गया तो बताइए कमेंट।
T2G में आपका E1 इलेक्ट्रॉन। अमनदीप, सॉरी अमोल बताइए, अमनदीप बताइए, कमान कौन सा आएगा आंसर आएगा, बताओ जरा। थर्ड कैसा आएगा बताइए जरा, 3 कैसा आएगा, कैसे 3 कैसे, एक्सप्लेन करो। आयरन 2 प्लस मतलब कि आयरन 2 प्लस मतलब होगा D6 वीक लिगेंड है, ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स है, पहले नहीं कर पाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बोलोगे सर T2G में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और EG में 2 है, तो यहाँ पे कैसा है, Even number. इवन, तो आप बोलोगे ये आएगा। अनमोल एक्सप्लेन करो कैसा आएगा, कौन सा आएगा दूसरा एग्जाम बताइए जरा। सर सेकंड भी इवन ही आएगा, थर्ड भी। पक्का? कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर होता है। तो आपने वो अगर आपका कोबाल्ट का 27 होता है तो D7 होगा। यस वाटर तो वीक एलिमेंट है, तो अब क्या होगा, अगेन आप पे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे T2 5 हो जाएगा, तो ये ऑड नंबर हो गया, तो सेकंड में तो नहीं होना चाहिए, तो आपने तो हाँ बोल दिया। इसलिए बोल रहा बच्चों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, खुद से सॉल्व करो, इनिशियल टाइम लगेगा, सारा निकालिए आप, है ना। अगर आपका कोबाल्ट +2 में है, इसका मतलब क्या, डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, हाँ या ना बताइए जरा, होगा। यस सर। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, ऊपर गया EG, नीचे गया T2G, तो इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 6 7, तो T2G में 5 है और आपका EG में 2 है, तो ये तो ऑड नंबर है, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। सर थर्ड को करेंगे? थर्ड करेंगे, सही बोला आपने, थर्ड करेंगे, थर्ड करेंगे, एकदम से बोला। क्या फोर्थ करेंगे बताओ जरा। कॉपर 2 प्लस में है, तो क्या बनेगा, कॉपर आपका 2 प्लस में है, तो कॉपर 2 प्लस में अगर आपका 2 प्लस, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा बताओ जरा। 8 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन। 8 होगा 9 होगा, 8 होएंगे। पक्का? 9 होंगे सर, 4s में भी क्या जाएगा। हो जाएगा देखो, आप बोलोगे 4 कॉन्फ्रेंस होता है 4s1 3d10 होता है, 2 प्लस मतलब क्या होगा, एस में से एक जाएगा और डी में से एक जाएगा, मतलब डी में 9 इलेक्ट्रॉन होगा। वाटर वीक है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे होगा। देखो कैसा बनाएंगे, देखो जरा, 9 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल, है कि नहीं। Yes, sir. कैसे करेंगे आप, देखो डी में 9 तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे 9, तो बोलोगे सर T2G में आपका 6 है और Even. EG में 3 है, तो आप बोलोगे सर ये भी होना चाहिए राइट आंसर, है कि नहीं। Yes, sir. क्रोमियम 2 प्लस देखो कितना है, देखो क्रोमियम 2 प्लस में कितना बताओ जरा, बताइए जरा। क्रोमियम 2 प्लस तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ। 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आपका डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या T2G में ऑड बनेगा, देखो इवन बनेगा, देखो जरा। ऑड बनेगा सर। Odd बनेगा सर। ऑड बनेगा, क्यों बचा ऑड बने, आप बोलोगे अगर आपका क्रोमियम आपका D4 है, तो बोलोगे सर आपका T2G में 3 होगा और EG में 1 होगा, तो यहाँ पर ऑड आया, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे ये आंसर आएगा। आप खाली आंसर बता दोगे नेट से तो नहीं चलेगा ना बच्चा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगेन क्वेश्चन इजी आता है एग्जाम, ठीक ना, अगर आप बेसिक वाला पार्ट समझो तो आ जाएगा,
इतना टफ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे सर मुझे तो करना ही नहीं है, मैं तो आराम से हो जाएगा, नहीं। अगेन बच्चों बोल ध्यान समझो, मैं वापस बोल रहा हूँ, अपने लाइफ को है ना, अपने करियर को इतना इजी मत लो। अब बिजनेस सीरियस हो जाओ होगा बच्चों ना, तो फ्यूचर में हेल्प होगा। अगर बच्चों आप सारे बच्चों ने साइंस लिया है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आज कितना इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई बच्चा प्रेजेंट है, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, और क्लास की स्ट्रेंथ देखो कितनी है, सिर्फ 11 बच्चे प्रेजेंट है। तो बताइए क्या मैं सोच सकता हूँ कि बच्चा आ पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे? मेजोरिटी बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये आपकी रियलिटी होती है बच्चा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजों को समझो। अगर नहीं है तो पूछो। हाँ अगर दो सिंपल सी बात है, और देखो मैं आपको सिंपल सी बात वापस मैं आपको बताऊंगा, ध्यान समझो। अगर आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि जेईई में बच्चों आप आराम से 30 में से 23-24 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इन्होंने वो पार्ट है। आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक होना चाहिए, हैंडबुक जिसमें क्वेश्चन हो, वहां से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ समझ आए। लेकिन आप नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा। ये बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों एग्जाम में तो यहां से भी क्वेश्चन आया है। देखो अगर आपका डेल्टा नॉट लेस है पी से, हम उससे बोलेंगे वहां पे क्या, वहां पर ये आपका होगा वीक फील्ड लिगेंड और वो हाई स्पिन होगा। अगर डेल्टा नॉट लेस मतलब कि पी ज्यादा है डेल्टा नॉट से, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब कोई बात नहीं, इट्स फाइन। देखो जो बच्चा मुझे आंसर देता है वो मुझे पता है कौन आंसर दे रहा है, कौन समझ रहा है, ठीक है ना। आप ये देखिए ना, देखो मैं आप कोई बच्चों को डांट नहीं रहा, ठीक है ना, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है ना, बताओ क्या फिर भी जे में कितने बच्चे जाते हैं क्वालिफाई होते हैं? सब कुछ तो अवेलेबल होता है, फ्री बच्चे निकल, क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बच्चों डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर लो। इसलिए बोलो बच्चों फोकस करो। जो आपका अवंतिका टेस्ट होता है ना, वो नॉर्मली आपका हार्ड होता है। नॉर्मली मेजर किस दिखा है बच्चों, वो आपका मॉडरेट से हार्ड ही बनाता है पेपर। क्या सीखने मिलता है आपको? अगर आपका हार्ड पेपर भी होता है तो भी आप ट्राई करो। कितना? 110 से 120 मार्क्स, है ना, 120 से 130 मार्क लाने की कोशिश करो। कैसे कर पाओगे? इजी है भाई। फिजिक्स में मार्क, फिजिक्स आपका वीक है, मान के चलो, और आपका फिजिक्स वीक पार्ट है, कैसे करोगे? कोई बात नहीं, आपने फिजिक्स में मान के चलो 8 क्वेश्चन, कितना आ गया? 8 4 जार। 13. केमिस्ट्री आपको अच्छे से आ रहा है, उसको अच्छे से पढ़ लो। मान के चलो केमिस्ट्री 15-16 क्वेश्चन किया। सर मैं कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन को देखकर, मोस्ट ऑफ टाइम होता है मेरे से। अरे वो मैं आपको बता दूंगा, बता रहा हूँ, ध्यान से ना। मान के चलो केमिस्ट्री भी हार्ड आ गया, लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि आप 15 क्वेश्चन कर पाओगे, ये गारंटी है। 5 4 जार 54 जार 16. 60 आए। चलो मैथ्स में भी आपने बच्चों, मैथ्स में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन आए, क्या 30 में से आप 5-6 नहीं कर पाओगे? मान लो 5-6 कर लिया, 6 4 जार 24। ओके, इतना क्वेश्चन। अगर आप अभी इतना मार्क्स भी लेके आ रहे हो ना हार्ड पेपर में, अगेन बच्चों बोलो हार्ड पेपर में कट ऑफ कम जाता है। अगर पेपर आपके लिए हार्ड तो सबके लिए हार्ड होता है। कितना? 92 + 24,
100 कितना हुआ, 16 हुआ, हाँ या ना, बना इतना। Yes, sir. इतना मार्क्स भी बच्चे लोग का नहीं आता। अगर आप इतना मार्क्स लेके आओगे ना, 116 मार्क्स लेके आओ, देखो 300 में से अगर आप 116 मार्क्स लेके आओगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका जो परसेंटाइल होगा ना वो होगा 92 परसेंटाइल के ऊपर होगा। इसका मतलब क्या कि आप 92% बच्चों से आगे हो। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी। लेकिन मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ आप केमिस्ट्री से 15 ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। इतना क्वेश्चन, अरे सच बता रहा भाई, इस साल का रिजल्ट देख लो, है ना। इस बार बच्चे क्या हुआ, इस बार 145 से 160 के बीच में जो मार्क्स बचा आया था ना, उनका 98 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल था। इतने मार्क्स, इतना परसेंट था। अगर आपके पास रिजर्वेशन है ना तो फिर तो खत्म है। इतने में तो बच्चों आपको है ना बहुत अच्छा कैसे मिलेगा अपने स्टेट के नाइट के अंदर। क्या पता कंप्यूटर साइंस लग जाए, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा लग जाए। अरे होता है बच्चों, होता है, क्यों नहीं होता। हिमाचल में हुआ था। जो हिमाचल के बच्चे हैं ना यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको तो पता भी होगा, है कि नहीं, हिमाचल वाले बच्चे। सही बता रहा हूं मैं, मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको मुश्किल से तो मुश्किल लगे, ठीक है ना। जितना जितना हम बता रहे उतना बस अच्छे से कीजिए। हमारे पास एक्सपीरियंस है ना बच्चों, कैसे क्वेश्चन आएगा। अननेसेसरी क्वेश्चन मत लो। मान के चलो क्वेश्चन बहुत टफ है, मान के चलो वो क्वेश्चन आपको आ गया, 100 लोग को नहीं आया, ठीक है ना, और मान के चलो वो आपसे पूछ लो और कोई बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा, तो बोलो सब मुझे आता है, मुझे आता है। मान के चलो वो क्वेश्चन जेई में नहीं आ रहा, तो क्या फायदा होगा, फायदा होगा। जो आता है उसको रिवाइज कीजिए। कैसे करोगे, एग्जाम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब आप जेडब्ल्यू के प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे 2019 से लेकर 2024 तक का। इतना क्वेश्चन कर लो, मैं गारंटी बोल रहा आपका नैया पार नहीं होगा। मेरा नाम चेंज कर देना, गारंटी बोल रहा हूं। एक चैप्टर में बच्चों कम से कम 70 क्वेश्चन होगा, एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर 70 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करो आप तो, क्वेश्चन को लगाइए जरा, मैं तो आपको हेल्प कर रहा हूं ना। देखिए जरा मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको वीडियो दिखाता हूँ। दिख रहा है क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. 2024 का क्वेश्चन है, 31 जन का। ओके देखो, आयरन 3+ कॉम्प्लेक्स है और बोला कॉन्फिगरेशन क्या होगा। एक काम करो, बी का टाइम निकलो, बताओ क्या आंसर है। ये एक काम करो, वही मत करो, आप इससे कर लो, डी का करो, डी से स्टार्ट करो। बी क्या का होता तो है, सर थर्ड ऑप्शन है। नहीं ऐसा वेट करो, मैं बता रहा हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो वेनेडियम होता है 23, क्या होगा, आर्गन 4s2 3d ही होगा। न्यूट्रल में क्या होगा, आप बोलोगे वेनेडियम +3 में है। अगर आपका वेनेडियम +3 में है तो आप क्या बोलोगे, सर 4s0 3d2 होगा, है ना। Yes, sir. ऐसे एक जाएगा, ये इसमें जाएगा। तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपका डी में 2 इलेक्ट्रॉन तो वीक लिगेंड, तो कहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, T2G में जाएगा, E2G में जाएगा, कहाँ पर जाएगा। P2G. तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होगा बताओ जरा। 2 इलेक्ट्रॉन. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे आपका T2G 2 इलेक्ट्रॉन, First तो option. फर्स्ट First डी option, का sir. 1। तो आप देखिए डी का 1 कहाँ पे आ रहा है, डी का 1 यहाँ पे आ रहा है, ये हट गया। मतलब खाली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका आ जा रहा है तो आपने 2 ऑप्शन तो ऐसे, मतलब कि आपका इस आंसर को राइट करने प्रोबेबिलिटी आपको हो गया 50-50, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। करो ना आप, बाकी जरा क्यों नहीं आया, क्वेश्चन आएगा। Yes, sir. अब देखो, अब बोला गया सी का 4, सी का 4 ही है, उसको चेक मत करो। एक काम करो, ए को चेक करो, ए को चेक करो, बिल्कुल ए में तो अलग लगेगा। क्या है, क्रोमियम 3+ है। क्रोमियम में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है बताओ। 4s1 3d5। 4. 4s1 3d5 3D5.
3, 4, 5. वाटर तो न्यूट्रल है, तो थर्ड सोडियम ऑप्शन सर. तुम थी बस, मतलब क्या होगा 4 0 3D कितना होगा, 2 यहाँ पे 3 आएगा, होगा Yes. Yes, sir. ये होगा। और क्या होगा, तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो T2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, 3 तीन इलेक्ट्रॉन, आएंगे. 3 होगा। सेकंड ऑप्शन और EJ में क्या होगा, EJ में तो 0. जाएगा, 0. Yes. तो A का 2 आ रहा है, A का 2 मतलब कौन सा ऑप्शन है, C option. C ऑप्शन सर. कितने एफर्ट डाला आपने, यही तो बोल रहा ना, बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे भी गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे गलती करते हैं, करो ना इस बात को, क्यों नहीं, आप मुश्किल है क्या, इजी है। और दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा है, और देखो बोला कि हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टोफर CFAC किससे ज्यादा होगा, ओके CFAC किसका ज्यादा होगा, मतलब कुछ क्या होगा आपका, आपका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, किसमें होगा, सबका निकालो, जैसे शॉर्टकट भी है, वो भी पढ़ा नहीं, वो भी पढ़ लेते थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, जान दो, 2 23 से क्वेश्चन है ना, ये दिख रहा है Yes. 2019 में आया, Yes sir. बोला गया है डी जनरेट, बच्चों डी जनरेट मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम Same. एनर्जी, सेम एनर्जी किसका होगा, जो एक साथ हो, जो एक साथ है उनका सेम एनर्जी होगा, जब आपका स्प्लिट क्या होता है, T(x², y²), ये आपका T जगह Z. हायर एनर्जी में, Yes sir. ये क्या एक साथ होगा, dxy D yz Z. ZX. इस सब सेम होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन बच्चों जहाँ पे आपका दोनों साथ साथ है, B ऑप्शन सर. देखो यहाँ पे साथ साथ है, Yes sir. यहाँ पर तो dz² है, ये तो नहीं आएगा, x² ये भी नहीं आएगा, yz² ये भी नहीं आएगा, क्या ऑप्शन बी का राइट आंसर। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं है, तो बच्चों प्रैक्टिस करो ना, तो मना किया है, जहां पे डाउट हो तो पूछ लो जरा। अब सिंपल से बता, देखो मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, क्या क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ, अभी मैं सुने का पे डाउट सोच रहा हूँ, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बोल क्या बोला, सोडियम हेक्सा साइनिडो फेरेट, अभी इसका आपको फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाओ, सोडियम आ गया तो यहाँ पर लिख दो सोडियम, सिंपल है, ओके। अब यहाँ पे फेरेट आ गया, मतलब क्या होगा, आपका जो आयरन है कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव चार्ज में, ठीक है कोई बात नहीं, देखते जरा, आयरन है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे आ गया आयरन, यहाँ पे आ गया CN6, ओके CN6, क्या बोला कि बच्चों आयरन आपका 2+ में है, तो मतलब क्या बच्चों, अगर आपका आयरन 2+ में है यहाँ पर, तो यहाँ पे साइड कितना होगा, साइड का -6 होगा, तो +2 -6 कितना होता है, -4 Yes sir. होगा, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा, -4. -4 होगा, ओके। सोडियम बच क्या होता है, सोडियम ऑलवेज आपका +1 में होता है, हाँ या ना, होता है, Yes sir. मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं, इसको डालो यहाँ पर, Also. इसको डालो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, Na4 FeCN6, आ गया आपका आंसर। समझो लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए, एक तो मेन बात है, और जो काउंटर है उसका चार्ज पता होना चाहिए, तो बन जाए क्वेश्चन, क्यों नहीं बनेगा, अगर फिर भी नहीं है तो वापस पूछो, वापस बताऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन डाउट है तो मैसेज कर लो ना, क्या दिक्कत है, आ जाएगा आपका आंसर, आ रहा है कि नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। Yes sir. अभी देखो आपको और दिखाता हूं, क्वेश्चन पूछ रहे, अमोंग अमोनिया इथेनॉल साइनाइड कार्बन से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, Carbon monoxide sir. उसके बाद क्या होता है,
साइनाइड, फिर क्या होता है? फिर आई थिंक इथिलीन डायमेंशन, डायमीन, फिर होता है अमोनिया। तो फिर क्या आंसर? अमोनिया। बी ऑप्शन। अनमोल, अमन, अमनदीप, कमलप्रीत, चिराग, बताइए क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बताइए। नो सर। अब देखो मैं आपको और दिखाता हूँ, ये तो चलो क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ चला गया? ये कहाँ चला गया? ओके, हाँ ये कुछ लिख रहा है। यस। यस ओके, अब सारे बच्चे देखो, 2020 का क्वेश्चन है। ओके, बोला क्या बच्चों, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है। बच्चा हाई स्पिन कौन बनाता है? जो कि वीक फील्ड लिगेंड बनाता है या ना, बताइए जरा। यस। यस सर। बोला है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि स्पीड कैसा होगा? ऊपर जाएगा Eg, नीचे जाएगा T2G, T2G। तीसरे बंदे को इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6। तो बोलोगे सर T2G में 4 है और आपका Eg में 2 है। 2। Eg का एनर्जी होता है 0.6, इसका होता है -0.4। तो -0.4 इंटू 4, बिकॉज Eg में T2G में 4 है, प्लस 0.6 जो आपका हर Eg में वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 2, 4 4 होता है 16, तो -1.6 प्लस 6 12, 1.2। कितना आंसर आएगा? -0.4 डेल्टा नॉट, है कि नहीं? यस सर। इतना करने से आपका 2 ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट। तो आप क्या बोलोगे? या तो मेरा ऑप्शन ए होगा या तो मेरा ऑप्शन सी होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? ऐसे बच्चे आपको चीजों को अंडरस्टैंड आया बच्चों? yes sir, यस यस सर। अभी आपने टेट्राहेड्रल वाला पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखो अभी हमको दिखा देता, खाली आइडिया होना चाहिए। सारे क्वेश्चन आप करा लो, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, तब बच्चों तो तब इसका इन्वर्स हो जाता है। आप बोलोगे जो आपका DXY YZ एंड ZX ये जाएगा हायर Eg में, और इसे बोलेंगे ई बोलेंगे, आप Eg बोलेंगे, हम इसे ई बोलेंगे, सॉरी इसे बोलेंगे T2 कहेंगे। अब आपका ये दोनों चले जाए लोअर रेंज में, मतलब उसका इन्वर्स होगा, इसे बोलेंगे ई बोलेंगे। ये होगा DX2 एंड DX2। डी सर। अब बच्चा यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा टी। डेल्टा मतलब बच्चे का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, टी मतलब होगा आपका होगा टेट्राहेड्रल। अभी आपके मन में आएगा सर ये जी क्यों नहीं डाला है? क्यों डाला? बिकॉज यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, जहां पे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, अगर आपका सिमेट्रिकल है तो हम यहाँ पे जी डालेंगे, लेकिन जो आपका टेट्राहेड्रल होता है वो आपका सिमेट्रिकल नहीं होता, इसलिए हम वहां पे हम जी वर्ड यूज नहीं करते। हो गया पार्ट। अगर समझ में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिविजन कीजिए इसका बुक से। दूसरे के बच्चों देखो, जो आपका डेल्टा टी होता है वो होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। ये भी आप फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए जरा। क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा। एग्जाम ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, डेल्टा टी क्या होगा? 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ये भी तो कुछ नहीं, खाली यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रिस क्रॉस किया, आ गया आपका आंसर। समझ लो बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, चीजों को ऐसे कीजिए, डिफिकल्ट नहीं है, समझो तो इजी है। फिर यहाँ पे मैंने यूज बता दो, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है, तो आपका काम हो जाएगा।
फैक्टर सिफिटी वाला पार्ट है, ये बच्चों कल पढ़ेंगे बाद में, बिकॉज अभी तो टाइम खत्म हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अभी से बोल रहा बच्चों, टाइम कम बचा हुआ है। JEE का प्रीवियस ईयर किताब आप लेके आइए, सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जो चैप्टर समझ में नहीं आता उसका क्वेश्चन लीजिए, कीजिए। नहीं समझ आता सर को मैसेज कीजिए, सर आपको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, पूछो क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे आपको। सबसे पहले प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करो, जहां पे आपको एक्सेप्शन आएगा उसको नोट डाउन कर लो, हो गया पार्ट इजी। आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, बस हो गया। Yes, sir. ओके, तो बच्चों बाकी वाला पढ़ा हम कल करेंगे, ठीक है ना, टाइम भी हो गया अभी। ओके ना। एंड बच्चों कुछ आपको बेसिक बेसिक आपको होगा, ट्राई करना, इजी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, आपको आ जाएगा। एंड बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। जो भी बच्चों हमने पढ़ा प्रॉपर्ली पढ़ा किया उसका प्लीज प्रॉपर रिवाइज करें, रिवीजन मैटर करता है। ओके, आपको माइंड मैप चाहिए, आपको इसका मैं माइंड मैप भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर, है ना। Bye, sir.